दोस्तों, मुस्लिम इशू के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनाजिर और आज की हेडलाइंस है इसराइल में डे ऑफ जजमेंट का अलर्ट। क्या ईरान के मिसाइलों से कांप रहा है तल अवीव? जेनेवा में आर पार की लड़ाई, अब्बास अराक्ची पहुंचे, डील होगी या मचेगी तबाही? खामनाई के खास बंदे अली लारजानी के अमेरिका को सीधी धमकी, हमला हुआ तो तुम्हारे अड्डे भी मिट्टी में मिला देंगे। नेतन्याहू के दफ्तर में मशकूक लिफाफा, सियूनी के किले में कैसा खौफ, और इसराइल के साबिक वजीर दिफा युगलैंड की जासूसी, ईरान के जासूस ने इसराइल के सीने में कैसे लगाई सेंध। ये थी आज की सुर्खियां। अब आइए डालते हैं उन खबरों की गहराइयों पर एक तफसीली नजर, क्योंकि असल कहानी तो अब शुरू होती है। दोस्तों, इसराइल के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसे IDF डे ऑफ जजमेंट यानी क़यामत का दिन कह रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है। 16 फरवरी को इसराइल के सिक्योरिटी हलकों से ये रिपोर्ट आई है। वो एक ऐसे खौफनाक हमले की तैयारी कर रहे हैं जिसका मुकाबला शायद उनका आयरन डोम भी ना कर सके। इसराइल को डर है कि अगर जेनेवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर बात नाकाम हुई तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सीधे तेल अवीव और हैफा को निशाना बनाएंगे। इसी दौरान ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची जेनेवा पहुंच चुके हैं। वहां बैक चैनल से बातचीत हो रही है, लेकिन माहौल बहुत तनाव वाला है। एक तरफ मेज पर बैठकर बात हो रही है तो दूसरी तरफ तोपे और मिसाइल लोड किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ट्रंप और ईरान के दरमियान कोई रास्ता निकलेगा या फिर मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा? अब आइए उस खबर पर जिसने इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की नाक में दम कर दिया है। दोस्तों, इसराइल के साबिक वजीर दिफा युगलैंड, जो गजा की जंगी जराइम के मुलजिम भी हैं, उनके घर के बाहर से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इल्ज़ाम है कि वो ईरान के इशारे पर युगलैंड की पल पल की जासूसी कर रहा था। उस शख्स ने युगलैंड के घर, उनके रास्ते और उनके सिक्योरिटी की तस्वीरें खींचकर अपने ईरानी हैंडल को भेज रहे थे। सोचिए, इसराइल जिस मोसाद पर नाज करता है उसके नाक के नीचे ईरान का जासूस घूम रहा था। इसीलिए अली लारजानी ने बड़े एतमाद से कहा कि ईरान को कमजोर ना समझा जाए। लारजानी ने साफ कह दिया है कि हमारे मिसाइल ताकत हमारी रेड लाइन है। उन्होंने अमेरिका को धमकाते हुए कहा कि अगर तुमने ईरान की जमीन पर एक भी गलत हरकत की, एक भी गोली दागी, एक भी गोली चलाई तो तुम्हारे मशरिक़े उस्ता में बने तमाम फौजी अड्डे हमारे निशाने पर होंगे। लारजानी का इशारा साफ था कि ईरान अब सिर्फ दिफा नहीं कर रहा बल्कि वो इसराइल के घर के अंदर तक पहुंच चुका है। इधर यरूशलेम में नेतन्याहू के दफ्तर में एक मशकूक लिफाफा मिलते ही हाहाकार मच गई। सिक्योरिटी एहलकार इधर उधर भागने लगे। ये वाकया दिखाता है कि इसराइल के हुक्मरान इस वक्त कितने डरे हुए हैं। एक छोटा सा लिफाफा भी उन्हें मौत का पैगाम नजर आता है। लारजानी ने इसलिए तंज किया है कि अमेरिका को अब इसराइल के साए से बाहर निकालकर सोचना चाहिए, वरना इसराइल की जिद में अमेरिका का भी भारी नुकसान होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हालात बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। एक तरफ जासूसी का जाल है तो दूसरी तरफ कयामत खेज मिसाइलों की धमकी। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान का यह जासूसी नेटवर्क इसराइल को अंदर से खोखला कर देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुस्लिम इशू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं था मुनाजिर। सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज।